आंखों में आंसू लिए उर्मिला जी अपने घर में अकेली चारपाई पर पड़ी बुखार से तप रही है। कई दिनों से उनकी तबीयत खराब चल रही थी। उनका कोई सहारा नहीं है। वह अपने घर में अकेली रहती है। उनके दो बेटे हैं। दोनों बेटे शहर में रहते हैं और उनके पति विष्णुनाथ जी बहुत पहले ही उन्हें अकेला छोड़कर जा चुके हैं। उनके पति की पेंशन आती है जिससे वे अपना गुजारा करती है। उनके खेती बाड़ी भी है। उन्होंने बटाई पर दे रखी है। उर्मिला जी को वैसे तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, बस कमी है तो बेटे बहुओं की, जो अपनी माँ से दूर शहर में रहते हैं। कभी उसका हाल चाल पूछने गांव में आकर झांकते तक नहीं कि माँ मरी है या जिंदी है। उन्हें तो बस अपने काम से मतलब है। वह सोचते हैं कि अगर माँ के पास जाना पड़ेगा तो उनका काम छूट जाएगा। वह माँ को तड़पता छोड़ सकते हैं लेकिन अपने काम को नहीं। आज बेटों के बारे में सोचकर उर्मिला जी की आंखों से आंसू बह रहे थे कि दो दो बेटों के होते हुए भी मैं कैसी अभागन माँ हूँ जिसे एक भी बेटे का सुख नहीं। आज बुखार के मारे उनका पूरा बदन टूट रहा था। कई दिनों से उन्होंने ठीक से खाया भी नहीं था। उनके पड़ोस में रहने वाला संदीप अक्सर उर्मिला जी के पास आता जाता रहता था, उनका हाल चाल जानने के लिए। उर्मिला जी बुखार से तप रही थी कि तभी संदीप वहां आ जाता है और उनका हाथ पकड़कर कहता है, अरे काकी, आपको तो बहुत तेज बुखार है, आपको तो डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। आप 1 मिनट रुकिए, मैं अपनी बाइक लेकर आता हूँ, उस पर बैठाकर आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। संदीप फटाफट से उर्मिला जी को लेकर डॉक्टर के पास चला गया। उर्मिला जी का पूरा शरीर काँप रहा था, आंख एकदम से लाल हो गई। डॉक्टर ने उनका खूब अच्छे से चेकअप किया और फिर बोला, आपको तो कोई गंभीर समस्या लगती है, आपका बुखार साधारण नहीं है। आपके मैं कुछ टेस्ट लिख दे रहा हूँ, आप जल्दी से यह सभी टेस्ट करा लीजिए। उर्मिला जी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह सभी टेस्ट करा सके और वैसे भी पिछले कई दिनों से वह बीमार है। अपनी पेंशन के ही पैसे खर्च कर रही है। पेंशन भी इतनी नहीं मिलती थी कि घर का खर्च भी और अपने हारी बीमारी भी उस पेंशन से पूरी कर सके। उन्होंने अपने बेटों के पास फ़ोन किया, बेटे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने खूब सारे टेस्ट लिख दिए हैं, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि मैं सभी टेस्ट करवा सकूं। बेटा समय निकाल कर एक बार गांव आ जाओ, मुझे डॉक्टर के पास जाने में भी परेशानी होती है। वो तो पड़ोस का संदीप भला है बेचारा, जो मेरा हाल चाल पूछता रहता है। बेचारा मुझे कई बार डॉक्टर के पास भी ले गया है, लेकिन बेटा वह भी नौकरी करता है, उसका भी परिवार है, और फिर मेरे दो दो बेटों के होते हुए मैं किसी पर बोझ बनूं, यह मेरे लिए बड़े ही शर्म की बात है। तुम्हारी ये बूढ़ी माँ टूटे फूटे मकान में अकेली पड़ी रहती है। किसी दिन ऐसा ना हो कि तुम्हारे पास मेरे मरने की ही खबर पहुँचे। उर्मिला जी अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछते हुए बोली तो उधर से बड़ा बेटा बोला, माँ आपको तो पता है शीतल का भाई विदेश में रहता है और उसके मम्मी पापा बीमार रहते हैं, उनको भी तो देखना होता है मुझे। आए दिन उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना होता है। मैं वहाँ आ गया तो फिर इन लोगों का ध्यान कौन रखेगा। इस तरह मैं उन्हें छोड़कर आपके पास गाँव नहीं आ सकता, कहकर बेटे ने फटाक से फ़ोन काट दिया। बेचारी उर्मिला जी तो बेटे की इस तरह की बातें सुनकर खड़ी की खड़ी रह गई। उनकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। भगवान, ये कैसी विडंबना है। जिस माँ ने बेटे को जन्म दिया, अपनी छाती का दूध पिलाकर पाल पोस कर बड़ा किया, उस माँ के दुख दर्द से बेटे को कोई मतलब नहीं है। घर जमाई बनकर बेटा सास ससुर की तो पूरी पूरी सेवा कर रहा है, लेकिन अपनी इस बूढ़ी माँ के पास आने तक का भी समय नहीं है। रोते रोते आंखें लाल हो गई। जैसे तैसे उर्मिला जी ने अपने आप को संभाला। बड़े बेटे की बातें सुनकर छोटे बेटे के पास फ़ोन करने का भी मन नहीं किया। मैं बहुत देर तक बैठी बैठी अपनी चारपाई पर रोती रही, लेकिन क्या करूं, बुढ़ापा है और बीमारी भी। यही सोचकर आंखों में आंसू लिए फिर मैंने छोटे बेटे को फ़ोन किया और बोली, बेटा मैं बहुत बीमार हो रही हूं, मेरा बुखार नहीं जा रहा है, फेफड़ों में भी इन्फेक्शन बताया है, डॉक्टर ने एडमिट करने के लिए कहा है। बेटे तुम लोग आ जाओ या कुछ पैसों का सहारा लगा दो तो ठीक रहता, मुझे अब दिक्कत होने लगी है। इतना सुनते ही छोटे बेटे ने फटाक से जवाब दिया, माँ शादियों का सीज़न चल रहा है,
हर रोज़ मेरी बुकिंग रहती है। अगर मैं अपना काम छोड़कर आपके पास आकर बैठ जाऊंगा तो कैसे काम चलेगा? 4 पैसे कमाता हूँ, अगर आपकी बीमारी में लगा दूंगा तो मेरे परिवार का खर्चा कैसे चलेगा? मैं तो खुद ही परेशान रहता हूँ, ऊपर से आप और अपनी बीमारी बताकर मेरा दिमाग खराब कर रही हैं। यहाँ शहर में रहकर अपने ही खर्चे पूरे करने भारी हो रहे हैं। आप और नए नए खर्चे बता रही हैं। मेरे पास समय नहीं है आपके पास आने का, कहकर उसने भी फ़ोन काट दिया। आज मेरे दोनों बेटों ने मुझे अकेला छोड़ दिया है मरने के लिए। किसी एक को भी मेरी चिंता नहीं है। अरे मैं तो अपने घर में सुख दुख में अकेली पड़ी रहती हूँ, कभी उनसे कुछ नहीं मांगा। जब तक मेरे हाथ पांव चलते थे मैंने कभी अपने बेटों से नहीं कहा कि तुम आकर मेरी सेवा करो या मुझे पैसे दो। पर आज मैं बीमार हूँ, बीमारी से अपनी जंग लड़ रही हूँ, तो बेटों ने आने से मना कर दिया। आज मुझे बुढ़ापे में उनकी ज़रूरत है तो दोनों बेटों ने मुझसे मुंह फेर लिए। अरे कैसी किस्मत पाई है भगवान मैंने, जो दो दो बेटों के होते हुए मुझे बुढ़ापे में यह दिन देखने पड़ रहे हैं। मैंने तो 9 महीने पेट में रखकर उन्हें सींचा, उन्हें जन्म दिया। क्या कुछ नहीं किया मैंने उनके लिए? सब कुछ तो किया था। एक विधवा होकर मैंने अपने बेटों को हर खुशी दी, पढ़ा लिखा कर एक काबिल आदमी बनाया। इतना सब करने के बाद भी क्या बेटों का कोई फर्ज नहीं बनता अपनी माँ के प्रति? क्या आज वो दोनों सब कुछ भूल गए? आज माँ से भी बढ़कर उनके लिए उनके काम और पत्नी के माता पिता हो गए हैं। बेटों के इस तरह के जवाब सुनकर आज मेरा कलेजा बाहर आ रहा है। मन करता है अभी के अभी धरती में समा जाऊं। उसी समय संदीप उर्मिला जी के लिए अपने घर से खाना बनाकर लाता है। संदीप दिल का साफ और नेक इंसान है। उर्मिला जी के सुख दुख में हमेशा काम आता है। संदीप पड़ोस में ही किराए के एक मकान में रहता है और आज से नहीं कई सालों से रहता है। संदीप के पिताजी उर्मिला जी की खेती बाड़ी संभालते थे। संदीप के पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं और उसकी माँ तो उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। उसकी शादी हो चुकी है। उसकी पत्नी का व्यवहार भी बहुत अच्छा है, वह पेट से है। अभी कुछ समय से अपने मायके जा रही है, वरना तो उर्मिला जी के पास कई चक्कर लगा देती और उनके छोटे मोटे काम भी कर जाती थी। अरे काकी, आप क्यों रो रही हो? क्या हुआ? भैया भाभी नहीं आ रहे क्या? संदीप उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। नहीं बेटे, उनके पास समय नहीं है मेरे लिए। दोनों बेटों ने आने से साफ इनकार कर दिया। ना ही उनके पास मेरे इलाज में खर्च करने के लिए पैसे हैं और ना ही समय। कोई बात नहीं काकी, मैं भी तो आपका बेटा ही हूँ। मेरी माँ तो बचपन में ही मुझे छोड़कर चली गई थी। मैंने तो हमेशा आपको ही अपनी माँ की मूरत में देखा है। अगर उन लोगों ने मना कर दिया है तो आपका इलाज मैं कराऊंगा। आप परेशान मत होइए और रोना बंद कीजिए। संदीप उर्मिला जी के आंसू पोंछते हुए बोला। लीजिए पहले खाना खा लीजिए, मैं आपके लिए खाना बनाकर लाया हूँ। अपने प्रति संदीप का प्यार देख उर्मिला जी उसके गले लगकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। संदीप ने उर्मिला जी को समझाया, खाना खिलाया और उसके बाद उन्हें अस्पताल में लेकर चला गया और उनको वहाँ भर्ती करा दिया। कई दिन तक संदीप ने उनकी बराबर सेवा की। अस्पताल के बेड पर लेटी उर्मिला जी अपने उन दिनों को याद करने लगी जब उनकी शादी एक सरकारी अध्यापक विष्णुनाथ जी से हुई थी। खुशी खुशी उर्मिला जी उस घर में दुल्हन बनकर आई थी। विष्णुनाथ जी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। उर्मिला जी कम पढ़ी लिखी थी, लेकिन घर के कामों में एक कुशल गृहिणी थी। परिवार में बस उनके ससुर थे। सास उनकी पहले ही मर चुकी थी। उर्मिला जी की शादी के 3 साल बाद उनका बड़ा बेटा पैदा हुआ। खुशी के मारे उर्मिला जी के ससुर ने पूरे गांव में लड्डू बंटवा दिए थे और उनके पति विष्णुनाथ जी ने पूरे मोहल्ले में ढोल नगाड़े बजवा दिए थे। पति का प्यार और घर में मान सम्मान पाकर उर्मिला जी बहुत खुश हुई थी, लेकिन किस्मत की मारी उर्मिला जी को यह खुशी ज़्यादा दिन नसीब ना हो पाई। उनकी खुशी तब दुख में बदल गई जब 3 साल का बड़ा बेटा और छोटा बेटा 6 महीने का पेट में था और उनके पति विष्णुनाथ जी का स्कूल जाते समय एक्सीडेंट हो गया और वो भगवान को प्यारे हो गए। वह दिन उर्मिला जी के लिए उनके जीवन का सबसे बुरा दिन था। पति के जाने के बाद तो वो जैसे अपनी सुध बुध ही खो बैठी थी। बेटे की मौत का गम विष्णुनाथ जी के पिताजी को ऐसा खाया कि 1 महीने के अंदर वह भी चल बसे।
अब तो उर्मिला जी बिल्कुल टूट कर बिखर गई। ना तो जीवन में पति का साथ रहा और ना ही घर में बड़े बुजुर्ग का साया। कुछ समय बाद छोटे बेटे का भी जन्म हो गया। उन्होंने अकेले ही अपने दोनों बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया। पति की पेंशन मिलती थी, लेकिन उसमें घर खर्च और बच्चों की पढ़ाई सब कुछ करना संभव ना था। उन्होंने कुछ काम ढूंढना शुरू किया। वह ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उनमें एक हुनर था। वह खाना बहुत अच्छा बनाती थी। सब उनके खाने की बहुत तारीफ करते थे। उनके गांव की कुछ ही दूरी पर एक नया पेट्रोल पंप खुला था। उस पर 15 से 20 वर्कर थे। उन वर्करों को टिफ़िन की ज़रूरत थी और उर्मिला जी को काम की ज़रूरत थी। उन्होंने वहां टिफ़िन बनाने का काम शुरू कर दिया। अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बाद उर्मिला जी टिफ़िन बनाने लग जाती और बच्चों के स्कूल आने से पहले ही टिफ़िन देकर आ जाती। वह अपने बच्चों को भी पूरा पूरा समय देती थी। उर्मिला जी कड़ी मेहनत करती, जिससे कुछ पैसे हासिल होते और बच्चों की पढ़ाई में लगाती। कई सालों तक उनका टिफ़िन का काम चला। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए। दोनों बेटे कमाने लगे। दोनों की शादियां कर दी। बड़ी बहू तो बेटे को शादी के 1 महीने बाद ही अपने घर ले गई। बेटा भी चला गया घर जमाई बनने के लिए, अपने सास ससुर की सेवा करने के लिए, क्योंकि बहू का भाई तो विदेश में रहता था। छोटा बेटा भी शादी करके शहर चला गया और वहीं अपना कुछ काम शुरू कर लिया। दोनों बेटे शहर में रहने लगे और जिसने बेटों के लिए दिन रात मेहनत की, वह अकेली गांव में ही पड़ी रह गई। बेटे कभी कभार आते और अपनी माँ से मिल जाते, लेकिन अब तो कई सालों से वह भी बंद था। उर्मिला जी ने कभी भी बेटों से 4 पैसे नहीं मांगे थे, ना ही बेटों ने कभी उनके हाथ पर रखे थे। धीरे धीरे उर्मिला जी को बुढ़ापा आता चला गया। अब वह बीमार रहने लगी। अब उन्हें अपने बेटों के सहारे की ज़रूरत थी, लेकिन बेटे तो पूरी तरह अपनी माँ को भूल चुके थे। उस माँ को जिसने बेटों को जन्म से लेकर और उनके बड़े होने तक अपनी एक एक सांस उन पर कुर्बान कर दी। अब ऐसे में एक संदीप ही था जो उनका हाल चाल पूछता रहता था और समय पड़ने पर उन्हें डॉक्टर के पास भी ले जाता था। आज हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी उर्मिला जी अपने कष्ट भरे जीवन को याद करते हुए फूट फूट कर रो रही थी। अस्पताल में रहने के बाद संदीप उर्मिला जी को घर ले आया। हालत में भी अब पहले से ज़्यादा सुधार था। उर्मिला जी सोचने लगी कि अब इस तरह काम चलने वाला नहीं है। बेटों ने मुझसे सीधे सीधे पल्ला झाड़ दिया है। जो फ़र्ज मेरे बेटों के हैं वह सब संदीप कर रहा है। उर्मिला जी ने बहुत सोचा विचारा और अगले दिन बेटों को फ़ोन किया। बेटा, मेरा कुछ पता नहीं मैं कब इस दुनिया से चली जाऊं, इसलिए आओ मेरे बच्चों, मैं संपत्ति बांट रही हूं, जल्दी से आ जाओ। उर्मिला जी ने दोनों बेटों से यही बात बोली। हाँ हाँ माँ, हम शाम तक घर पहुंच जाएंगे। दोनों बेटे बड़े ही खुश होते हुए बोले। जो बेटे बीमार माँ को आज तक देखने तक नहीं आए, जिन्हें ना जाने कितने साल तो गांव में कदम रखे हो गए थे, आज संपत्ति का नाम सुनते ही दोनों बेटे और बहू जीभ लहराते हुए गांव पहुंच गए। उर्मिला जी ने भी गांव के मुखिया और गांव के बड़े बड़े कई लोग इकट्ठे कर लिए। जब बेटे बहू घर पहुंचे तो अंदर देखकर चौंक गए। उर्मिला जी बेटों को देखकर बोली, आ जाओ मेरे बच्चों, अंदर आओ। बड़ा बेटा बोला, माँ, गांव के लोगों को क्यों इकट्ठा कर रखा है? बेटा, वो संपत्ति बांटूंगी ना, तो मैंने सोचा 2-4 गांव के बड़े बड़े लोग भी इकट्ठे कर लूं। छोटा बेटा बोला, चलो ठीक है माँ, अब जल्दी से बंटवारा कर दो। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, इसी काम के लिए तो बुलाया है तुम दोनों को। उर्मिला जी सर पर पल्लू रख कर एक तरफ बैठ गई और एक तरफ गांव के लोग और एक तरफ बेटे बहू। उर्मिला जी बोली, मुखिया साहब, मैं अपनी संपत्ति का बंटवारा करना चाहती हूँ। मैंने अपने जीवन में जवानी से लेकर अब तक दुख ही दुख देखे हैं। मैंने अपने बेटों के लिए सब कुछ किया, यह बात आप सभी जानते हैं। आज मेरे दोनों बेटे संपत्ति के नाम पर न जाने कितने सालों में मेरे पास आए हैं। जब मैं बीमारी से जूझ रही थी, हॉस्पिटल में भर्ती थी, मेरे बेटों ने साफ आने के लिए इनकार कर दिया था। तब ऐसे में संदीप ने मेरी सेवा की, मेरा ख्याल रखा, यहाँ तक कि अपने पास से पैसे भी लगाए। उससे तो मेरा खून का रिश्ता भी नहीं है। उसने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, और जिनसे मेरा खून का रिश्ता है, जिन्हें मैंने जन्म दिया, उन्होंने मेरे प्रति अपना कोई फ़र्ज नहीं निभाया। इसलिए मैं अपने घर को संदीप के नाम कर रही हूँ और मेरे खेत की ज़मीन मैं चाहती हूँ वहाँ एक गौशाला बनाई जाए।
क्योंकि मैं अपनी संपत्ति में से एक फूटी कौड़ी भी अपने बेटों को नहीं देना चाहती। संपत्ति का बंटवारा सुन बेटे और बहुओं की आंखें फटी की फटी रह गई। मैं यह सब पूरी पंचायत के सामने बोल रही हूँ। मेरे घर और ज़मीन पर मेरे बेटे बहुओं का कोई अधिकार नहीं है। जब सेवा मेरी संदीप ने की तो मेवा बेटों को कैसे बांट दूं? उर्मिला जी की सभी बातें सुनकर गांव के मुखिया और गांव के लोग उनकी बातों से सहमत थे। संपत्ति का बंटवारा होने के बाद गांव के लोग और मुखिया अपने घर चले गए। बेटे बहू माँ का मुंह देखते रह गए। कुछ ही दिनों में उर्मिला जी ने घर और ज़मीन के सभी कागजात भी पक्के करा लिए। बेटे और बहू माफ़ी मांगते रह गए, लेकिन उर्मिला जी ने बेटे और बहुओं की एक न मानी। बेटे बहू हाथ मलते हुए अपना सा मुँह लेकर वापस चले गए। संदीप ने तो कई बार घर लेने के लिए मना किया, लेकिन उर्मिला जी ने मरने से पहले घर संदीप के नाम कर दिया और अपनी ज़मीन गौशाला में दान कर दी, अपने बेटे और बहू को एक बेहतरीन सबक सिखाने के लिए। तो दोस्तों, आपको उर्मिला जी का ये फैसला कैसा लगा? प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।